Hello students, welcome back to my channel Smart Study with Kanika. So student, today we are going to study question number 11 and 12 of exercise 10.3. तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। मतलब हमें एक फिगर दी हुई है, ठीक है, जिनको हमें स्प्लिट करके रेक्टेंगल फॉर्म करना है और रेक्टेंगल फॉर्म करने के बाद हमें उनका एरिया बताना है। फिर जितने पार्ट्स होंगे, लाइक हमारे पास ये जो फिगर है, तो हमने एक रेक्टेंगल हमारा ये हो गया, ये वाला ए, और एक रेक्टेंगल हमारा ये हो गया हमारा बी। ठीक है, तो दो रेक्टेंगल है, तो पहले इसका एरिया निकालना है, फिर इसका एरिया निकालना है, फिर हमें टोटल बताना है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, अब पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ फिगर ए। तो क्या है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है इसकी, ए वाला जैसे ये है हमारे पास, ए रेक्टेंगल हमारा ये है, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है ये 10 है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। यूनिट हमारी सेंटीमीटर में ही चलेगी, बोले ना मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, और ब्रेथ कितनी है हमारी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो 12 है ना, ये जो 12 है ये पूरे का है, ये पूरे का मेजरमेंट है। मतलब ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे इसका भी पूरे का, मतलब इसका पूरा 12 है, जो 10 है सिर्फ वो इतने का है। ठीक है, तो कितना हुआ, 10 2 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फिगर ए का हो गया। अब हमें बताना है फिगर बी का, एरिया ऑफ फिगर बी, वही एज यूजुअल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ कितनी है इसकी, 2 सेंटीमीटर। 10 2 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा फिगर ए का भी निकल गया, फिगर बी का भी निकल गया एरिया। ठीक है, अब हमें पूरा टोटल का बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल फिगर, सॉरी, टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर इज कितना, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कितना हुआ टोटल, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी 11 का बी पार्ट। 1 2 3 4। हमारा बी पार्ट क्या है, देखो हमें वाली फिगर दी हुई है, ठीक है, जिसकी साइड 7 7 7 7 7 7 7 सबकी 7 7 है। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल तो है नहीं, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा स्क्वायर। हाँ, ये भी 7 है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, देखो ए के स्क्वायर हमारा ए बी सी डी ई, तो ये हमारे 5 स्क्वायर बने हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि स्क्वायर की जो साइड्स होती है वो चारों साइड इक्वल रहती है। मतलब अगर ये 7 है तो ये भी 7 हुआ, ठीक है, ये 7 है तो ये भी 7 हुआ, ये 7 है तो ये भी 7, ये 7 है तो ये भी 7, ये 7 है तो ये भी 7, और ये 7 है तो ये भी 7। ठीक है, तो हमें बताना है एरिया ऑफ फिगर ए क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, एरिया ऑफ फिगर स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, कितना हुआ, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। 7 7 से 49। ठीक, एरिया ऑफ फिगर बी, वही साइड इंटू साइड। बी कौन सा, ये, इसका एरिया भी निकल के आ गया, हमें इसका बताना है। 7 7 जा 49, क्योंकि देखो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि चारों साइड जो है इक्वली तो रहती है स्क्वायर की। ये 7 है तो ये तो दे ही रखा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों चारों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। ठीक है, अब हमें फिगर बताना है, एरिया बताना है हमें सी का। तो सी का देखो, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो साइड इंटू साइड
सेवन सा 49। एरिया ऑफ फिगर डी। अब डी का देखो, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये भी 7 होगी, इसके सामने वाली जस्ट 7 ही होगी, ये भी है ना। तो साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें ई का बताना है एरिया। ई का भी वही साइड इंटू साइड, 7 7 जा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब हमें टोटल बताना है। टोटल एरिया 49 स्क्वायर, चलो एक ब्रैकेट में करते हैं, 49 प्लस 49 प्लस 49 प्लस 49 प्लस 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 49 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा ना। 5 9 से 45, 5 4 से 20, 24। तो कितना निकल के आया? 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा बी पार्ट। अब हम देखते हैं अपना सी पार्ट। अब देखो सी पार्ट क्या है हमारा, ये कि टी फिगर दे रखी है, तो अब हम इसे इसको स्प्लिट करते हैं। तो एक रेक्टेंगल हमारा ऐसे निकला, एक रेक्टेंगल हमारा ऐसे निकला। ठीक है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक, तो अब हम एरिया ऑफ फिगर ए का निकालें तो क्या है, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है हमारी 1 सेंटीमीटर। तो कितना होगा 5 1 जा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें बताना है एरिया ऑफ फिगर बी। तो बी का क्या है, देखो लेंथ कितनी है हमारे पास 4, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 1। लेंथ इंटू ब्रेथ 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो 4 1 जा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया बताना है, तो टोटल एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना हुआ टोटल 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास एक टाइल है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइल है ये। respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively बोला है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास एक रीजन है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 144 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसी टाइल्स जो है हमें इस रीजन में फिट करनी है। तो उसमें बोला है हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ, मतलब कितनी टाइल जो है इस रीजन में हमारी फिट होगी। ठीक है, विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर, इस रेक्टेंगुलर में कितनी टाइल जो हमारी फिट होगी। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बताएंगे सबसे पहले हम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास 144 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा ये 144 मल्टीप्लाई 100, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। तो कितना आया 14400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा तो पहले तो हमारा इसका एरिया निकल गया। ठीक, इसका एरिया हमने निकाल लिया। अब हम बताएंगे सिर्फ एक टाइल का एरिया बताना है हमें। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन टाइल, पहले हम जब इसका एरिया बता देंगे पूरा, फिर हम एक टाइल का बताएंगे। फिर जब एक टाइल का निकलेगा फिर सारी टाइल्स का निकल जाएगा, कितनी टाइल्स की इसमें जरूरत है। ठीक है, कितने टाइल्स में इसकी रिक्वायरमेंट है मतलब इस रीजन में।
तो कितने मतलब वन टाइल का हम कैसे निकालेंगे, हमें कितनी दी हुई है इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो 12 5 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ टाइल्स इन दिस रीजन, तो क्या करेंगे हम इस पूरे एरिया को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। मतलब जो हमारा पूरा एरिया निकल के आया है उसमें से अगर हम एक टाइल वाले को डिवाइड कर देंगे तो हमारा पूरा निकल के आ जाएगा। कितनी टाइल्स की जरूरत है, तो 14400 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। हम 6 को इससे डिवाइड करते हैं तो क्या बचा, 1440। 6 को 6 2 12 है ना, सॉरी हाँ 6 2 12, 4 में से 2 गए 2, ऊपर से 0 कैरी, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं 6 4 24, 0 उतारा 0 की 0, कितना आया 240। तो कितना आया इसका आंसर 240 जो है टाइल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हमारा ए पार्ट। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। अब तक हमारा बी पार्ट क्या है, 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइल्स का एरिया, तो टाइल्स की लेंथ ब्रेड तो हमारी वही रहेगी ना। अब देखो हमें रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल ये वाला रीजन है हमारा, रेक्टेंगल रीजन है जिसकी लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है 36 सेंटीमीटर। तो इसमें भी वैसे ही करना है जैसे हमने ए पार्ट में करा था। एरिया ऑफ, मतलब इसमें भी हमें जो है टाइल्स ही फिट करनी है, ठीक है। तो हम पहले इसका एरिया बताएंगे। इस पूरे वाली फिगर का एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी हुई हमें 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी दी हुई है 36 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 70 इंटू 36, 6 0 0, 6 7 से 42, 3 0 0, 3 7 से 21, 2 5 2 0 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बताएंगे एरिया ऑफ वन टाइल। हमें एक टाइल का एरिया बताना है तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो कितना होगा 12 5 से 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताना है रिक्वायर्ड ऑफ टाइल्स इन दिस रीजन क्या है, इसको इससे डिवाइड करना। टोटल एरिया से हमें जो है एक टाइल का जो हमारा एरिया निकल के आया उसे हमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब 252 को अब अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 7 से 42 नहीं, 6 5 से 36, 6 से 36 नहीं, 6 4 से 24, 6 2 से 12। तो कितना निकल के आया 42 टाइल्स। 42 टाइल्स की हमें रिक्वायर्ड होगी इस रीजन में फिट करने के लिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 एंड 11। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय।